एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आने वाला समय अनसर्टेन है। फ्यूचर हम प्रेडिक्ट कर नहीं सकते हैं, पास्ट को हम सही कर नहीं सकते हैं। जो कुछ है वो हमारे सामने प्रेजेंट है और बाहर की दुनिया पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आज जहां एक तरफ युद्ध का माहौल बना हुआ है, हर तरफ लोगों की जाने जा रही हैं, चाहे वो नेचुरल कैलामिटी की वजह से हो या युद्ध की वजह से। कहीं पर आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, यानी बाहरी दुनिया में हम यदि चाहें भी तो भी हम कंट्रोल नहीं रख सकते। लेकिन क्या ही अच्छा हो यदि हर इंसान अपने अंतरात्मा को, अपने अंदर की दुनिया को कंट्रोल करना सीख जाए। आज इसी टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। एक दुनिया, बाहरी दुनिया, जहाँ पर कि खून खराबा, पानी की कमी, भूकंप, ज्योतिषीय ज्ञान, लोगों की अनकही बातें, अनसुनी बातें, अनचाही बातें जिन्हें हम सुनना भी नहीं चाहते। एक तरफ ऐसी दुनिया जो अप्रिय है हम सब के लिए, लेकिन दूसरी तरफ जो ईश्वर ने हमें दिया है, यानी हमारे अंदर की दुनिया, शांत होकर यदि हम बैठें और अपनी आत्मा को सुनने की कोशिश करें, अपनी अंतरात्मा में झांकने की कोशिश करें, यदि अपने अंदर के विल पावर को बढ़ाने की कोशिश करें, यदि हम अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाएं, तो सोचिए कितनी सारी बातें हमें अपने आप करनी आ जाएंगी जिनके लिए हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं। सुख और दुख जो हमें होते रहते हैं, अक्सर कभी हम दुखी हो जाते हैं, इसने वो कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कमेंट कर दिया, किसी से हमें कोई चीज़ ना मिली, यानी हमारी एक्सपेक्टेशन जब फुलफिल नहीं होती हम दुखी हो जाते हैं। और कुछ यदि हमने अचीव कर लिया तो हम सुखी हो जाते हैं। लेकिन यदि यही सुख और दुख की परिभाषा हम खुद ही समझना सीख जाएं, यानी हम जो कुछ अपने अंदर से पा सकते हैं, लेकिन जिसे पाने की खोज हम बाहरी दुनिया में कर रहे हैं, यदि इतनी सी बुद्धि हमारे अंदर विकसित हो जाए तो हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय अपने आप बन जाएगा। कल की अवतार का जीवन क्या दूसरों पर निर्भर है? क्या उनकी खुशी, क्या उनका सुख, क्या उनके जीवन की स्टेबिलिटी, क्या उनके जीवन का मिशन, ये सब कुछ वो खुद कर रहे हैं या वो दूसरों पर उस काम को करवाने के लिए आश्रित हो रहे हैं? आपका जवाब होगा कि नहीं, उन्हें भेजा गया है मिशन के तहत, तो उन्हें तो ये काम करना ही है। जब उन्हें ये काम करना है और वो अपने मिशन पर फोकस्ड हैं, तो क्यों ना हम भी उनसे प्रेरणा लेते हुए बाहर की दुनिया पर कंट्रोल न करने के बजाय यदि हम अपने अंदर की दुनिया को सही रखें, यदि हम अपने आप से जुड़ने की कोशिश करें और यदि हम इस प्यार की भाषा को, जो कल की अवतार भी हमें समझाना चाहते हैं, खुद से खुद को प्यार करना सीख जाए, खुद की कमियों को ढूंढना सीख जाए, तो कितना अच्छा हो। यदि जिस इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, वो दुनिया को भी अपनी मुट्ठी में नहीं ले सकता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि सर्टेनिटी अपने अंदर लाने की, क्योंकि दूसरे हमारी बातें नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे, उन्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं होगा। तो क्यों आज हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं दूसरों को समझाने के लिए या दूसरों पर अपनी सोच लादने के लिए? यदि हमारी सोच सही दिशा में है, यदि हमारे कर्म सही हैं, यदि हमने अपने ऊपर नियंत्रण रखना सीख लिया, जिसे कि सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान ने गीता उपदेश में अर्जुन को भी कहा था कि सबसे पहले तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारे अपने ऊपर होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। अगर जिस इंसान ने इस चीज़ को सीख लिया, उसके लिए सुख और दुख के मायने बदल जाते हैं।
उसके लिए दूसरों को कैसे अपने वश में करना है, इस बात की परिभाषा बदल जाती है। यानी वो कुछ चाहत रखता ही नहीं है, लेकिन अपने आप में बहुत ही सुखमय और आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। तो मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि आज जो अनसर्टेनिटी है इस दुनिया में, अनसर्टेन वर्ल्ड है, युग परिवर्तन का समय है, उथल पुथल का समय है, तो कितना ही अच्छा हो इस उथल पुथल के समय में, युग परिवर्तन के समय में, विनाशकारी समय में हम अपने आप को संभालना सीख जाएं। यानी हमारे अंदर की दुनिया बाहरी दुनिया की अपेक्षा यदि हम अपने अंदर की दुनिया को समेट लें तो हम भी सुखमय और आनंदमय जीवन, आज भले ही वर्ल्ड अनस्टेबल हो, लेकिन अगर हमारे जीवन में उन कारणों की वजह से, यानी बाहरी दुनिया के कारणों की वजह से यदि हम अफेक्टेड होते भी हैं तो भी हम अपने आप को संभाल ले जाएंगे, क्योंकि हमारी सोच स्टेबल हो जाएगी। हम सही दिशा में निर्णय ले पाएंगे और सही दिशा में निर्णय लेने के पश्चात हम अपने जीवन को सही ढंग से जीने की आदत डाल लेंगे। तो भले ही कितना ही अप्रिय वातावरण, अशांति भरा माहौल हमारी आंखों के सामने चल रहा हो, लेकिन उस डिफ़िकल्ट टाइम में भी अपने आप को कैसे बचाना है वो हम खुद सीख जाएंगे। और पावर जो है, हमारी आत्मा की शक्ति जो है, यदि एक बार जग गई हमारे अंदर, अगर वो पावर जग गई, जो कल के अवतार भी चाहते हैं कि उनके भक्तों में वो पावर, जो सोल पावर होती है, जो डिवाइन पावर होती है, जो स्टेबिलिटी की पावर होती है, यदि वो एक बार जग जाए तो उनके भक्त भी बार बार कल के अवतार के ऊपर आश्रित नहीं होंगे, बल्कि उनके अंदर भी वो ताकत आ जाएगी कि वो खुद ब खुद बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों से लड़ने का हौसला रख पाएंगे और किसी की बातों से विचलित नहीं होंगे। आज जो दुनिया की परिस्थिति है उसके कारण लोगों की मानसिक दशा खराब हो रही है, लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठ रहे हैं और इसकी वजह से उनके बोलचाल की भाषा पर भी असर पड़ रहा है। किसी को भी चाहे कोई भी कुछ भी बक दे रहा है, यानी कंट्रोलिंग पावर। लोग दूसरों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, दूसरों को उपदेश देना चाह रहे हैं, लेकिन जो कंट्रोलिंग पावर खुद में होनी चाहिए वो लोगों में नहीं है। और हैंड्स फोल्ड करके लोग चुपचाप ये भी देख रहे हैं कि जब वो सुप्रीम अथॉरिटी आ चुकी है, वो डिवाइन पावर आ गई है और कल के अवतार को भी सारा काम करना है, तो हे ईश्वर आप ही हमारे अंदर समा जाइए और मुझसे कुछ ऐसा कर दीजिए, मेरे जीवन में भी कोई चमत्कार कर दीजिए कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। क्या इतना आसान है सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना? जबकि हर जगह आज बुराई का माहौल बनता चला जा रहा है। गिने चुने लोग आज भी अच्छे हैं जो दूसरों को भी अच्छाई की सीख दे रहे हैं, लेकिन उनकी सीख लोगों के पल्ले नहीं पड़ रही है। तो मैं यही आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कल के अवतार के माध्यम से कि जब हम ऐसे अवतारी पुरुष के बारे में, देवी देवता के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो उनसे हमें कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए और बाहर की दुनिया पर ध्यान ना देते हुए यदि हम अपने इनर वर्ल्ड को ठीक करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम आउटर वर्ल्ड में अपना सारा फोकस लगाए हुए हैं, तो हमारा जीवन भी सुखमय, आनंदमय, स्टेबल हो जाएगा और सही डिसीजन, राइट डिसीजन एंड एट राइट टाइम हम भी लेना सीख जाएंगे। हमें दूसरों पर अपनी डिपेंडेंसी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय